Hello students, we are in अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स में हम लोग देख रहे थे पॉलीगन्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स। तो इसके आगे पॉलीगन में बहुत सारे साइड्स होते हैं, मोर देन थ्री साइड्स। फोर साइडेड फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल दो तरह का हो सकता है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड्स, फोर वर्टिसेस एंड इंटीरियर एंगल्स के एडिशन 360 डिग्री होते हैं। इसके अलावा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है। आज के वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। In kinds of quadrilaterals. Kinds of quadrilaterals means quadrilateral कितने तरह के और कैसे कैसे होते हैं। You know quadrilateral is four side bounded figure। वो कैसा भी होगा, यह है this is quadrilateral, चारों साइड से बाउंडेड क्लोज्ड फिगर है। ये कितने तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले इसको हमने थ्री टाइप्स में बांट दिया। कैसे? फर्स्ट इज हियर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम लुक्स लाइक दिस। The quadrilateral having a pair of sides parallel। एक पेयर जो है इसके पैरेलल होते हैं, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। अब ये ट्रेपेजियम जो है एक स्पेशल टाइप का भी हो सकता है। वो क्या? अगर कोई ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स कौन है? दीज टू आर नॉन पैरेलल साइड्स। ये दो जो है नॉन पैरेलल साइड्स है। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे, तब ये एग्जाम्पल किसका होगा? दिस इज एग्जाम्पल फॉर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। किसका एग्जाम्पल होगा? Isosceles trapezium का। Then trapezium is a quadrilateral having a pair of opposite sides equal, but special type of quadrilateral, that is isosceles trapezium having non-parallel sides are equal, and also this has diagonal is this, and these two diagonals are here, then diagonals are also equal. In isosceles trapezium, diagonals are also equal. Now another type of quadrilateral is here, that is named as kite. All of you are familiar with kite having these two adjacent sides are equal, and another two adjacent sides, these two are equal. That means these two sides are equal. That means a quadrilateral, a type of quadrilateral having two pair of adjacent sides equal. Clear? And here you have two diagonals, this and this. Then diagonals bisects in right angles, or you can say the diagonals are perpendicular, and one of the diagonal is bisected। ये जो है एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? काइट। ठीक है। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम क्या बोलोगे? दो साइड ऐसे पैरेलल है ना, दो साइड पैरेलल है, and these two sides are parallel, and these two sides are also parallel। ये जो है इसके पैरेलल है। Then this type of quadrilateral is called parallelogram। Now if in a quadrilateral a pair of opposite sides are parallel,
opposite sides are parallel, opposite angles are equal, these two are equal, and opposite sides, pair of opposite sides are equal. ठीक है, साइड्स इक्वल है, साइड्स ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ये डायगोनल है, ये दोनों एक दूसरे को, यानी यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक इक्वल है, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस, देन दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। इन सिंपल यू कैन से इन एक that means a parallelogram having each pair of opposite sides are parallel and equal। ठीक है, ये साइड को पैरेलल बोलो, साइड को इक्वल बोलो, ऑपोजिट एंगल को इक्वल बोलो, डायगोनल को बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये आप बोल सकते हो। नाउ इतना करने के बाद, इतना समझने के बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे क्या देखना है कि ये पैरेललोग्राम जो अभी तक देखा, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो पैरेललोग्राम को हमने यहाँ दो टाइप में ले गए। क्या ले गए? एक को बोला आप रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा होगा? रेक्टेंगल होगा स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें क्या ऑपोजिट साइड्स इक्वल और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो होना ही है, लेकिन यहाँ स्पेशल क्या है केस, दैट इज कि यहाँ पर एंगल कितने के होंगे? 90 के होंगे। ठीक है ना, तो ये एंगल क्या होंगे? 90 के होंगे, राइट एंगल होंगे। और दूसरे क्या होंगे? ये डायगोनल्स जो उसमें बाइसेक्ट्स ईच अदर देखा था, साथ में यहाँ क्या होंगे? डायगोनल्स इक्वल होंगे। चलो देखते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है, विथ ए राइट एंगल। कहीं एक राइट एंगल है तो फिर सारा राइट एंगल होगा। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों डायगोनल इक्वल है, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को इसके साथ ये कट रहा है, ये दूसरे को ये इसके इक्वल है, एंड ईच एंगल्स इज राइट एंगल, सारे एंगल राइट एंगल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। लेकिन जब रेक्टेंगल के हर एक साइड को आप इक्वल कर दोगे ना, रेक्टेंगल के हर एक साइड को इक्वल कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर। रेक्टेंगल के हर एक साइड को इक्वल कर दोगे। या ये रोम्बस है, रोम्बस किसको बोलते हो? रोम्बस है हर एक साइड इक्वल, लेकिन नन अमंग द एंगल इज राइट एंगल। रोम्बस के कोई भी एंगल राइट एंगल नहीं होते हैं, रोम्बस के कोई भी एंगल राइट एंगल नहीं होते हैं। डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है, लेकिन डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो ये आपने ये पार्ट देखा। अब आगे हम लोग ये डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पे कि एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या है। तो एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम देखने के लिए चले आइए, यहाँ पर हम फिगर के साथ डिस्कस करना चाहेंगे एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो जिसको हम लोग पीछे वहाँ देख भी लिया है कि इस फिगर यहाँ ABCD अपने पैरेललोग्राम लिया, जिसमें ये साइड इसके पैरेलल है और दिस साइड AD पैरेलल टू BC, ये है। तो ये पैरेललोग्राम है। देन अब इसमें क्या क्या, किसका नाम क्या है, वो क्या है? इसको AB और BCD को क्या बोलेंगे? ऑपोजिट साइड। AB एंड CD या DC, AB एंड DC ऑपोजिट साइड्स हैं। और ये कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। ये कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ दे दिया है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। नाउ ये तो हुए ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट एंगल किसको बोलेंगे? ऑपोजिट एंगल बोलेंगे एंगल A एंड C। तो ये दोनों भी ऑपोजिट एंगल A एंड ऑपोजिट C, ये भी इक्वल होते हैं। B एंड D इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्या? एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड किसको बोलेंगे? एडजेसेंट साइड, AB के एडजेसेंट कौन है? बगल में कौन सा है? BC है। ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट एंगल भी वो साइड, साइड दो एंगल होगा। ठीक है,
तो इस तरह से आप एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, ये आपको क्लियर है। नाउ अब क्या है, you are familiar that if these two lines are parallel, then sum of these two angles is equal to 180 degree. These two angles means you can say कि the angles are supplementary. The angles are supplementary. Then here angle A plus angle D is equal to 180 degree. Okay. Now after this we can say कि sides of the parallelogram, then opposite sides of the parallelogram are equal. You have to prove that. For that, you know कि here you have two parallel lines, and parallel lines are intersected by a transversal. In that case, you know from properties that the interior angles are equal. If this is 1, then this is 2. Using that, here angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4. Then angle 1 equal to angle 2, angle 3 equal to angle 4. And for these two triangles, when AC is diagonal, then you have two triangles, and in two triangles the side AC, that is the diagonal, that is common in both the triangles. Now using these two triangles, in the two triangles, the angle here, angle and sides, using this property, if two triangles, in two triangles you have two angles, this angle is equal to this angle, and this angle equal to this angle, and the side in between are equal, then the triangles, you can say, congruent. Angles of a parallelogram are of equal measure. Then here you have a parallelogram, and just joining the vertices A and C, draw a diagonal AC. And after drawing AC, we know in a parallelogram ABCD, AB parallel to CD, ये जान रहे हो आप, ये भी जान रहे हो कि दोनों पैरेलल है. नाउ जब पैरेलल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल 1 equal to 2 and here angle 3 equal to angle 4, since the opposite sides are parallel, and using इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. नाउ AC is common in both the triangles, then we can say in triangle ABC and ADC, both the triangles are congruent. By using congruency ASA, then you have two triangles ABC is here in figure 1, and in figure 2 you have triangle CDA, ठीक है, and these two triangles you have shown congruent. If congruent means the angles are also equal and sides are also, remaining sides are also equal, then can you say this angle B equal to angle D by CPCT? CPCT full form is corresponding part of congruent triangle. By using CPCT, angles B equal to angle D. Similarly, if you are not taking that, if you are joining these two vertices, then you will get two triangles are congruent besides that diagonal. उस diagonal के दोनों साइड में जो triangles हैं वो दोनों congruent होंगे, और congruent होंगे तो पूरे एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा, ठीक है ना. तो एंगल A इक्वल टू C हुआ, देन क्या बोले कि द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है. तो इससे हम लोग क्या प्रूव किए कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल. चलो ये
न्यू चैप्टर का पहला वीडियो, उसको बढ़िया से आप करो, सॉल्व करो। आप अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए इसको शेयर करो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले, सही स्टेप सीखे और मैथ्स में सबका इंटरेस्ट आना, यही मेन एम है, मेन मोटो है। तो आप अपने जो जितने क्लोज फ्रेंड्स हैं सारे को इसके लिंक को शेयर करो, लाइक करो, ताकि जो है हमको भी पता चले कि तुम्हें कितना पसंद है, और तुम्हारे लिए और बेहतर वीडियो हम भेज सके। ठीक है।